प्यारी साली सो रही है। वाह, मेरी प्यारी साली साली सो रही है। अरे सच में तुम सोती हुई ना बहुत अच्छी लगती हो। दिल तो कर रहा है कि मैं अब के बिना तुम्हें अपनी बाहों में भर लूं। सो रही है कश्मीर, सो रही है, लेकिन ऐसा कर नहीं सकता। अगर मैंने ऐसा कुछ करा ना तो तुम सोचोगी भला जीजू मेरे कमरे में क्यों आए हैं और मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। तुम्हारे रिएक्शन देखने वाले होंगे, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कर रहा। लेकिन सच में तुम ना बहुत हॉट हो। दिल आ गया मेरा तुम्हारे ऊपर। एक तुम्हारी दीदी है, इसको कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं है, बात करने का ढंग नहीं है। ये किससे कैसे बात करते हैं। अरे बिल्कुल भद्दी सी दिखती है वो। और अपने आप को देखो, तुम तो कितना अच्छा मेंटेन करके रखती हो अपने आप को। सच में बहुत सुंदर लगती हो तुम। जब तुम पहली बार आई थी ना, मेरा दिल आ गया था तुम्हारे ऊपर। लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अब जो मुझे करना है तुम्हारे साथ वो तो मैं करके ही रहूँगा। चलो अच्छा ही है ना, तुम्हारी बहन यहाँ से चली गई अपने मायके। अब वो वहाँ रहेगी जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती, और मैं यहाँ तुम्हारे साथ ऐश काटूँगा। वो सब कुछ करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ। अपनी सारी ख्वाहिशें, सारे अरमान पूरे कर लूँगा मैं तुम्हारे साथ। बेचारी खुद तो काम करता हूँ, निकलता हूँ यहाँ। अरे वाह, मेरी साली कितनी सुंदर लग रही थी सोती हुई। काश मैं उसको उस वक्त अपनी बाहों में भर लेता और सब कुछ कर लेता। और अगर मैं कोई एक्शन लेता तो उसके रिएक्शन देखने वाले होते। वो क्या सोचती कि जीजू मेरे कमरे में आके मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। खैर कुछ भी हो, अच्छा ही हुआ इसकी बहन चली गई अपने मायके। अब मेरे पास मौका अच्छा है। अब मैं इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाऊँगा और इसके साथ वो सब कुछ करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ। बस एक बार आ जाइए, अपने प्यार का इजहार कर दूँगा मैं इससे। शिट, मैं दिन में सो गई थी। जीजू के आने का टाइम हो रहा है और मैंने खाना भी नहीं बनाया। काम करती हूँ, अभी जाके जीजू से बात करती हूँ, जीजू के लिए खाना बनाती हूँ। जीजू आई एम सो सॉरी। एक्चुअली ना कभी मेरी ना दिन में आँख लगती ही नहीं, पता नहीं आज कैसे लग गई। आप मुझे ना बस 15 मिनट दो, मैं आपके लिए रोटी सब्जी जो आप बोलोगे, जो आपको खाना है मैं भी बना दूँगी। अरे नहीं, कोई बात नहीं, मुझे भूख नहीं है। और वैसे भी सोओगी ना, अगर थकी हुई होगी तो, और सोओगी तो इसमें क्या ही अर्ज़ है, नींद आ जाती है। अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। करूँ क्या? हाँ बोलो। देखो बुरा मत मानना, तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारी बहन 8वां मंथ में चल रही है। अब नेक्स्ट मंथ डिलीवरी हो जाएगी। इसी वजह से तो अपने मायके गई है ताकि उसकी मम्मी अच्छे से उसका ध्यान रख सके। और तुम्हें यहाँ भेज दिया मेरे पास ताकि तुम मेरा ध्यान रख सको। लेकिन तुम यहाँ रहकर क्या कर रही हो? तुम तो मेरा ध्यान बिल्कुल भी नहीं रख रही हो। जीजू देखो, आई एम सो सॉरी जीजू। आप मुझे बस 15 मिनट दो, मैं आपके लिए अभी रोटी सब्जी बना दूंगी। मैं आपका अच्छे से ध्यान रख तो रही हूँ। यार बात खाने की नहीं है, खाने के अलावा और भी ज़रूरतें होती हैं जिन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी जो बहन है कितनी बदसूरत दिखती है। ना कोई शक्ल ना सूरत, कपड़े पहनने का ढंग तक नहीं है। और अपने आप को देखो कितना अच्छा मेंटेन कर रखा तुमने। फिगर भी अच्छा है, दिखती भी अच्छी हो, और कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। मुझे तो लगता है अभी तक खाता भी नहीं खुला है। तो क्यों ना तुम मेरे बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर लो। जीजू बस करो, आपको ऐसी बातें करते हुए ना शर्म आनी चाहिए। हम मुझे तो आपसे घृणा आ रही है कि आप मेरे बारे में ये सब सोचते हो। अरे साली हूँ मैं आपकी, और आपको ये सारी बातें मेरे आगे बोलते हुए शर्म नहीं आ रही? दीदी आप पे इतना भरोसा करती हैं, इस पूरे घर में दीदी बस आपके लिए मुझे अकेला छोड़कर गई है क्योंकि मैं आपकी केयर कर सकूं, आपकी देख रेख कर सकूं, आपको रोटी सब्जी सब कुछ टाइम पे बना के दे सकूं। लेकिन आप मेरे बारे में इतनी गंदी थिंकिंग रखते हैं। मेरे जीजू ऐसे होंगे ना, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे साली साहिबा, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? पहले सच कहूँ तो गुस्से में भी एक नंबर लग रही हो तुम, कतई बवाल। और तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारी उस बहन को डाइवोर्स दे दूँ? कितना अच्छा रहेगा ना। उसको मैं डाइवोर्स दे दूंगा, फिर वो अपने घर में पड़ी रहेगी और आस पड़ोस वाले सारे मोहल्ले वाले पूछेंगे अरे इसको इसके पति ने छोड़ क्यों दिया, कुछ तो कमी होगी इसी के अंदर, तभी तो उसके पति ने छोड़ा है। देखो जीजू, मैं आपकी बकवास बहुत देर से सुन रही हूँ और आप बोले जा रहे हैं। मैं चुप हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे दब रही हूँ या मैं आपसे डरती हूँ। मैं चुप हूँ ताकि मैं आपकी इज्जत करती हूँ।
और हाँ, आज तो आपने ये बदतमीजी कर दी, लेकिन आगे से करना मत। ये आपके लिए फर्स्ट और लास्ट वार्निंग थी। अगर आपने ऐसा किया ना तो मैं सब कुछ दीदी को जाके बता दूंगी, और फिर देख लेना। क्या यार, लगता है मैंने कुछ ज़्यादा जल्दबाजी दिखा दी क्या? मेरे को ऐसा लग रहा है ये सोच रही होगी कि जीजू ना मेरा टेस्ट ले रहे हैं, तभी तो ऐसे मना कर कर चली गई। लेकिन मुझे पता है अंदर ही अंदर ये भी मुझे पसंद करती है, बस कहने से डरती है कि अगर जीजू ने कहीं दीदी को बता दिया, दीदी मेरे बारे में क्या सोचेंगी। लेकिन इसको क्या पता, मैं जो चाहता हूँ मैं वो तो करके रहूँगा, चाहे मुझे उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। एक काम करता हूँ, दोबारा अंदर जाता हूँ और अब की बार अच्छे से प्रपोज़ कर दूँगा, और मान जाएगी तो सही है ना, फिर इसी पैट में मैं सब कुछ कर लूँगा और इसकी बहन को डाइवोर्स दूँगा। जीजू को मैं कितना अच्छा इंसान समझती थी, देखो जीजू ते गंदे निकले। और दीदी हमेशा उनकी तारीफ किया करती थी, ते जीजू ऐसे, ते जीजू वैसे। जीजू का असली रंग तो अब देखने को मिल रहा है कि असल में जीजू है कैसे। एक काम करती हूँ, जीजू का ना अभी भांडा फोड़ देती हूँ, दीदी को कॉल मिलाती हूँ, उनको सब कुछ सच सच बता देती हूँ। दीदी तो पेट से हैं, और अगर उनको ये सब बताया तो वो स्ट्रेस लेंगी, और स्ट्रेस बच्चे पे क्या असर पड़ेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने जीजू को समझाया, जीजू ऐसे हरकत दोबारा नहीं करेंगे। जीजू ये क्या बदतमीजी है? मैंने आपको एक बार ना बोला तो ना का मतलब ना होता, आपको समझ में नहीं आता क्या? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया? जीजू हूँ मैं तुम्हारा। जीजू हो ना तो जीजू की तरह रहो। और जीजू ऐसे सिर्फ हाथ उठाए, पुलिस में कंप्लेंट नहीं करी मैंने आपकी। अरे आपको शर्म नहीं आती अपनी साली के साथ इतनी घिनौनी हरकतें करते हुए? अरे साली इस चीज़ के लिए है क्या? हद हो गई आपकी भी। बहन मेरी आप पे इतना भरोसा करती है, ऊपर से मेरी दीदी प्रेग्नेंट भी, आपको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही? आप तक बच्चे के पापा बनने वाले हैं और आप ये सारी हरकतें कर रहे हैं। हाँ तो क्या ही गलत करा मैंने? साली आदि घरवाली होती है ना, तो अगर मैंने तुम्हें छू लिया तो उसमें हर्जी क्या है? साली आदि घरवाली होती है? कहाँ लिखा है ये? किसने बोला है ये? मेरी बात सुनो, ये ऐसी गंदी कहावतें ना मर्दों ने बनाई है, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। और नहीं, सारी गंदी कहावतें सिर्फ और सिर्फ औरतों को लेकर ही क्यों बनाई गई है, आदमियों को लेकर क्यों नहीं? ये भी तो बोल सकते हैं कि देवर भी आधा पति होता है, जेठ भी आधा पति होता है, लेकिन नहीं, सिर्फ साली आदि घरवाली। अरे जीजू, ये जिसने भी बोला है ना, ये सिर्फ और सिर्फ उसने अपने फ़ायदे के लिए बोला है। और साली बहन भी तो हो सकती है ना, लेकिन नहीं, उसको आदि घरवाली की नज़रों से देखना है आप लोगों को। और हाँ, ये जो सारी हरकतें आज आपने मेरे साथ करी है ना, ये सारी हरकतें ना मैं जाके अपनी दीदी को बताने जा रही हूँ। देखो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ, मैं बहक गया था। आज के बाद मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा। तुमने बिल्कुल सही कहा, साली बहन भी तो हो सकती है ना, लेकिन मेरी ही नज़रें गलत थी तुम्हें लेके। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा। बस एक मौका दे दो, अपनी दीदी को कुछ मत बताना इस बारे में। अगर तुम अपनी बहन को बताओगी तो वो तो मुझे डाइवोर्स दे देगी, उसका दिल टूट जाएगा। बहुत प्यार करती है मुझसे, अंधा भरोसा करती है मेरे ऊपर। एक मौका दे दो बस। बस करो जीजू, अपनी मगरमच्छ के आंसू ना किसी और क्या के रोना। मैंने आपको एक मौका पहले भी दिया था, लेकिन नहीं, आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। मेरी बात कान खोल के सुनो, जब तक दीदी यहाँ पे नहीं आ जाती ना, मेरे आसपास भी मत भटक जाना। निकलो यहाँ से, निकलो। जीजू को मैं क्या समझती थी और जीजू क्या निकले। तो शुक्र है मैंने अपने लिए सही वक्त पे आवाज़ उठा ली। अगर मैं अपने लिए स्टैंड ना लेती तो जीजू तो अपनी सारी हदें पार कर जाते।